वेलकम टू एजुकेशनिस्ट मोहम्मद हनान अशफाक यूट्यूब चैनल। अब इस चैनल पे आपको हर तरह की जो डेली अपडेट होती है या जो भी आपको जो हैं स्टडी के हवाले से मटेरियल चाहिए होता है उसकी मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो अपलोड की जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और 9th-10th के एग्ज़ाम में, उनके लिए जो रूल्स हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के वो क्या हैं। तो जल्दी से आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो रूल नंबर 1 यह है कि अगर एवरी मॉर्निंग डेली एवरीडे फ़िक्रे के आखिर पर आएँ तो फ़िक्रे में खाली जगह पर सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। मसलन ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसके बाद जो क्वेश्चन जो रूल नंबर 2 है उसमें अगर फ़िक्रे के एंड पे सम टाइम, यूजली, ऑफन, नेवर, ऑलवेज़ खाली जगह से पहले आ जाएं तो फिर भी खाली जगह पर सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह दे ऑलवेज़ गो टू स्कूल, हमेशा पहली फॉर्म आएगी। इसी तरह जो रूल नंबर 3 है उसमें अगर फ़िक्रे में टू, डिड, डू, डज़, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड खाली जगह से पहले आ जाएं तो खाली जगह पर हर हाल में बग़ैर किसी इजाफे के वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हम करते हैं। मसलन ही शुड खाली जगह द पुअर, ही शुड हेल्प द पुअर। उसी तरह जो रूल नंबर 4 है उसमें अगर दिस मॉर्निंग, यस्टरडे, एगो, इन एनी फॉर्म, लास्ट, इन एनी फॉर्म, इन 2003 फ़िक्रे के आखिर में आ जाएं तो खाली जगह पर हर हाल में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई खाली जगह माई एफ एग्ज़ामिनेशन इन 2003, आई पास्ड माई एफ एग्ज़ामिनेशन। अब एक बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर फ़िक्रे के एक हिस्से में पास्ट टेंस है तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में भी पास्ट टेंस ही आएगा। अब इसी तरह जो रूल नंबर 5 है अगर खाली जगह से पहले शैल हैव, विल हैव, हैव, हैज़ आ जाए तो उसके बाद जो है वर्ब का जो इस्तेमाल होगा उसके बाद लाजमन वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस खाली जगह से पहले हमेशा ऑलरेडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शैल हैव, विल हैव, हैड, हैज़ हैव के साथ ही ऑलरेडी हैज़ पोस्टेड दी लेटर। तो इसी तरह जो रूल नंबर 6 है उसमें जो कुछ फ़िक्रात के दो हिस्से होते हैं जिसमें व्हेन, आफ्टर, बिफोर से जुड़े होते हैं तो वर्ब के इस्तेमाल का ये असूल अपनाएंगे कि अगर वर्ब के पहले हिस्से में हैड है तो हैड के बाद तीसरी फॉर्म, और दूसरे हिस्से में हर हाल में वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसी तरह फ़िक्रे के पहले हिस्से में शैल हैव या विल हैव आएगा तो वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और इनके दूसरे हिस्से में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जिस तरह फ़िक्रा है ही हैड ईटन द ब्रेड, तो व्हेन आई जो है यहाँ पे खाली जगह द देयर, व्हेन आई रीच्ड देयर। अगर फ़िक्रे के आखिर में टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट आ जाएं तो इज़ एम आर के साथ वर्ब के साथ आई एन जी की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मसलन शी खाली जगह इंग्लिश नाउ, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। इसी तरह जो रूल नंबर 9 है कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसके 3 तरह के होते हैं, ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। एक में इफ़ क्लाज इस्तेमाल होती है और दूसरे में जो है वो रिज़ल्ट क्लाज इस्तेमाल होती है। तो अगर इफ़ वाले हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अगर इफ़ क्लाज है तो इफ़ क्लाज में पहले हिस्से में विल शैल आएगा। अगर जो है इफ़ ही कम्स टू मी इफ़ आई शैल हेल्प हिम, अगर इफ़ वाले हिस्से में वर्ब की दूसरी फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। और अगर इफ़ वाले हिस्से में जो है आपके पास हैड प्लस तो आपके पास शैल हैव और विल हैव जो है विल या शैल हैव आपके पास इस्तेमाल होंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ। और अगर जो रूल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो उसमें अगर इन द मॉर्निंग, टुमारो, बाय अप्रैल आ जाए आखिर में किसी फ़िक्रे के तो वहाँ पे खाली जगह पर विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसी तरह जो रूल नंबर 11 है इसमें फ़िक्रे के आखिर में अगर सिंस फॉर आए तो हैज़, हैव बीन के साथ हम ING का इजाफ़ा करते हैं। शी खाली जगह इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर्स। तो ये कुछ ग्रामर के असूल हैं जिसकी वजह से आप अपने जो MCQs के 5 नंबर हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।